सतनाम। सत्य कबीर। सभी भगत समाज को मुक्ति भक्ति के हंसों को प्रणाम। आज कुछ हम जो अचेत हैं और किस तरह से सचेत होंगे उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ज्यादा नहीं, कुछ अहम पहलू उन पर विचार करने की आवश्यकता है। आपने स्क्रीन पर देखा होगा, कलयुग माही मुक्ति नाही, मिला ना कोई शब्द स्वरूपी गुरु। तो शब्द स्वरूपी गुरु तो चारों युगों में उनकी कोई कमी नहीं रही। सत्य जो होता है हमेशा बरकरार रहता है, निरंतर रहता है, बगैर किसी अंतर के। पर ये दुख के साथ केवल बोला गया है कि कलयुग माही मुक्ति नाही। बाकी ऐसा नहीं है। और सार शब्द का जो डंका है वो हम सब के सामने सुनने में देखने में जो आ रहा है वो चारों तरफ बज रहा है, लेकिन किसी की को उससे कोई संतुष्टि नहीं होती है, किसी की शंका का समाधान नहीं हुआ और इस तरह से होगा भी नहीं। हमें विचार करना है वो सार शब्द, वो निज नाम, सार नाम, वो है क्या। पर इस दुनिया मुक्ति भक्ति के लिए हमारी दौड़ इतनी तेज हो गई है, हमें बस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, हमें मुक्ति के रास्ते पर चलने से पहले हमें बहुत चीजों की तरफ देखना है, उन पर विचार भी करना है। किसी दौड़ में शामिल होने की जरूरत नहीं है। जितने सत्संग सुनोगे, अनंतों गुरु हैं। देखो, संसार में गुरुओं की एक बाढ़ सी आई हुई है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। बहुत गुरु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और अपनी अपनी बुद्धि से सतगुरु कबीर साहेब की वानियों पे सोच विचार करते हैं, उनसे रास्ता निकालते हैं। देखो, उनमें मुक्ति के रास्ते का वर्णन है, वो भेद नहीं है, वो नाम नहीं है। ये सब नाम स्वर व्यंजन संयुक्त वर्णात्मक नाम है। साहब ने तो यहां तक बोल दिया, धुनात्मक नाम से भी मुक्ति नहीं होगी। साहब ने पहले ही खुलासा कर दिया है, इस कलयुग के अंदर इतना महाजाल फैल चुका है, इतना महाजाल है, इसमें से निकलना यूं समझ लीजिए एक प्रकार से असंभव है। कोई बिरला निकलता है। लेकिन ये जो गुरुओं की बाढ़ आई हुई है, उस बाढ़ में असंख्य हम जैसी मछलियां जाती तो तैरने के लिए आनंद करेंगे, लेकिन वो सब बही जा रही हैं और पत्थरों से टकरा टकरा के जो है अपना जन्म बर्बाद करती 84 में जाते नजर आ रहे हैं हम सब। लेकिन वो भेद आज तक किसी को मिला ही नहीं। वो इसलिए नहीं मिला, किसी ने सवद स्वरूपी सतगुरु को चीना
नहीं। शब्द स्वरूप को जान तो गए हैं, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन वो है क्या, उसकी पहचान क्या है, वो मिलेगा कैसे? अब ये तो बाद की बात है। इस सीढ़ी इस सीढ़ी तक जाने के लिए तो हमें तो बहुत कुछ कुर्बानी की जरूरत है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। पिछली वीडियो में बताया गया कि कसत कसौटी जो टिके ताको शब्द सुनाए। ये तो जो शब्द स्वरूपी अगर गुरु मिल भी गया, यहाँ बार बार ये चीजें आएंगी हर सत्संग में, कोई ये ना समझे बार बार रिपीट करता है, रिपीट करने की जरूरत है। अगर शब्द स्वरूपी अगर गुरु मिल गया, उन्होंने हम में से आप में से किसी बिरले को शरण में लेना है, जो पूरी तरह से परिपक्व है, केवल जिसमें एक भैंस पूरी तरह से तैयार है, हल्की सी चिंगारी देने की जरूरत है, उसका आत्म स्वरूपी ज्ञान रूपी ज्योत जगमगा उठेगी। लेकिन हम उतने नहीं हैं, हमारे साथ तो बहुत प्रोसेस होने वाला है। हमें तो तेल भी चाहिए, रुई भी चाहिए, बाती भी चाहिए, दीपक भी चाहिए, हमें तो सब कुछ चाहिए। इस बात में हम विचार ही नहीं करते, हम कितने उस दात को लेने के लायक बने हैं या नहीं बने हैं। देखिए, जो अमृत होता है गंदे बर्तन में उसको डाला ही नहीं जा सकता है, उसके लिए तो प्योर पवित्र बर्तन चाहिए। ये बर्तन हमारा शरीर है, ये देह है, इसमें तो बहुत विषय विकार भरे पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष तिरस्चन, क्या क्या इसमें भरा पड़ा है। हम जरा झांकें अपने अंदर, क्या हम इन विकारों में से हमारे कौन कौन से विकारों पे हमने उनको साधा है। मारा नहीं जा सकता इनको, इनको मारा नहीं जा सकता, इनको साधा जाता है। जब ये सारे सद जाते हैं, इसी को सहज समाधि कहा जाता है। सहज होते हुए इनको सहजता से साधना है, मन को भी साधना पड़ता है। अनंतों सत्संग है, अनंतों सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब पे वीडियो वायरल होती है, मन को कैसे काबू करें, मन को कैसे मारें, मन पे कैसे काबू पाएं। तो बहुत सारी, काबू किसी पे नहीं पाना है, सब कुछ देह के अंदर रहेगा, इनको साधना है। ये आप जो साधने का मतलब है, आत्मा इनके अधीन है, फिर ये आत्मा के अधीन हो जाते हैं। और आत्मा क्या चाहती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। जो आत्मा जो सूरत हमारी जहां हमारी लगेगी, ये फिर तब मन साथ देता है, मन उसमें लगता है, मन को सूरत भी कहते हैं। तो हमें पहले तो अपने आप को देखना है कि हम इस लायक हैं या नहीं। हमारी कोई ताकत नहीं है, हम सतगुरु तक पहुंच जाएं, वो सामने खड़े हैं तो भी हम विश्वास नहीं कर सकते। ये रास्ता तो खुद ब खुद स्वयं से खुलेगा जब हम उस लायक हो जाएंगे। ये तो हमारे बहुत बड़े भाग हैं जो मनुष्य देह मिली है और सतगुरु कबीर साहिब की तरफ हमारा ध्यान है। साहिब ने एक वाणी में कहा है, कली मंझार कबीर ना होते। कली कहा गया है यहाँ पे कलयुग को, कलयुग को। कली मंझार कबीर ना होते, वेद और कलयुग मिलकर भक्ति रसातल देते। कली मंझार कबीर ना होते, वेद और कलयुग मिलकर भक्ति रसातल देते।
अगर सतगुरु कबीर साहिब नहीं प्रकट होते इस कलयुग में 700-800 वर्ष पूर्व, तो आज भक्ति के नाम पे पता नहीं क्या क्या बिक रहा होता। अब भी बिक रहा है। हमारा आप विचार करें अगर गहराई से, गहनता से, मुझे नहीं लगता कहीं पे जो है सार शब्द स्वरूप का, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का परिचय ज्ञान कराया जा रहा है। नहीं, सबको डेट दे दी जाती है, 5 साल बाद हो जाएगा, आप ऐसा करते रहिए, अंत समय पे हो जाएगा। यहां तक कहते हैं 24 घंटे पहले सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। कब? जब आप मरने वाले हैं तब। कितना अंधविश्वास है! इतने, बहुत अचंभा होता है, इतने पढ़े लिखे विद्वानों को देखा है, ठीक है भाई, वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, अन्य धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, नहीं समय मिलता है कामकाज में, बाकी जो वानियां सामने आ रही हैं, जब आध्यात्मिकता को अपना ही लिया है तो स्वयं से कुछ कुछ लेके आए। कबीर साहिब की पुस्तक ले आए, कुछ तो लेके आए और उसको पढ़ें, थोड़ा वानियों पे विचार करें, सतगुरु कबीर साहिब कह क्या रहे हैं, और हम जहां भी सत्संग में जाते हैं हम क्या सुनकर आते हैं, और गुरु साहिबान ने हमें दिया क्या है। देखो, सभी गुरु साहिबान मेरे पूज्य हैं, गुरु मेरे सब बड़े अपनी अपनी ठौर, सबद विवेकी पारखी सो माथे के मोर। जिस, सभी गुरु अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं? कम से, हम जो इंसान नहीं है, केवल हम सब रूप से इंसान हैं, लेकिन हमारे अंदर और 4 पैर वाले जो पशु हैं, हम 2 पैर वाले पशु हैं। ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, ये साहिब ने कहा है, अटपटा लगेगा, क्यों लगेगा? साहिब ने कहा है कि वो 4 पैर वाले पशु हैं, आप 2 पैर वाले पशु हो। अब भिन्नता इन, अब 2 पैर वाले में और 4 पैर वाले में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। भूख उनको भी लगती है, भूख हमको भी लगती है, सर्दी उनको भी लगती है, हमको भी लगती है, जो भी मौसम आता है उसका असर उनको भी होता है, हम पे भी होता है। वो बोलते नहीं है, अपना भोग भोग रहे हैं, इंसान अपना कपड़े लत्ते से मजबूत हो जाता है तो नाना प्रकार की सुविधाएं कर लेता है, लेकिन वातावरण का असर तो होता है। बच्चे उनको भी होते हैं, बच्चे हमारे भी होते हैं, वो भी बच्चों का लालन पालन करते हैं, हम भी बच्चों का लालन पालन करते हैं। उनके अंदर भी बुद्धि होती है, हमारे अंदर भी बुद्धि होती है, वो भी अपना पराया जानते हैं। एक बंदरिया को हम सबने देखा है, कैसे अपने बच्चे को छाती से चिपकाए, इधर से उधर छलांग मारती रहती है। जरा सी उंगली उठा के दिखा दो, या उसका बच्चा थोड़ा सा लगे, तुरंत आके चिपट जाएगी, मानेगी नहीं, अगर जरा भी उसके बच्चे की तरफ बढ़ गई तो मोह ममता उनके अंदर भी है, माया उनको भी सतायमान करती है, हमको भी सतायमान करती है। तो कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल अंतर एक ही है, उनके अंदर विवेक नहीं है, हमारे अंदर विवेक होता है। हम ये सोच सकते हैं ये अच्छा है या नहीं है, उनमें ये चीज नहीं है। वो परमात्मा को याद नहीं कर सकते, वो भक्ति नहीं कर सकते, वो अपने बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते। इंसान सब कुछ सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है,
इतनी ये अंतर है हम में और पशुओं में। तो संत लोग क्या करते हैं, वो यही कहते हैं, उनके अंदर यही भाव होता है, भाई तुम लाखों में करोड़ों में मेरे पीछे भाग रहे हो, तो वो सोचते हैं कम से कम ये इंसान बन जाए, कम से कम इनका मूल तो बच जाएगा। अगर वाकई हम इंसान बन जाते हैं तो हमारा मूल बच जाता है। मूल क्या है, मनुष्य शरीर, ये हमारा बच जाता है। अगर इसको नहीं बचा पाए तो फिर अधम योनियां हैं, 84 है, पता नहीं कब मौका मिले ना मिले। तो विचार यही करना है, सब सर्वप्रथम हमें मनुष्य बनना है। साहब ने कहा ना कि मानुष मानुष सब काम है और मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। पहले सतगुरु कबीर साहिब को समझना होगा कि वे कौन थे। तो उन्होंने ही कहा है ना, मानुष मानुष सब काम है, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। अब बताओ, कोई करोड़ों में किसी एक को साहिब ने बोल दिया है कि ये मनुष्य है, बाकी तो जानवर है सब। देखो, सार शब्द केवल कहने मात्र में उसका चारों तरफ एक डंका बज रहा है, और ये डंका की जो आवाज है ना, ये बढ़ती जाती है और भीड़ इकट्ठी होती रहती है। इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला और ना ही मिल सकता है। बार बार बता दिया गया है कि सार शब्द एक साहिब ने नाम रखा है समझाने के वास्ते। असल में वो वस्तु है क्या, वो हम सबका, इस पूरे जीवाजून में जितने भी जीव हैं, जो सबका निज स्वरूप है, हमारा उनका सबका एक ही स्वरूप है। उसी स्वरूप को पहचान करने की कोशिश की जाती है। कब, जब हम स्वच्छ होते हैं तब गुरु अपनी शरण में लेता है। तब उसको प्राप्त किस तरह से प्राप्त होगा, तब सतगुरु विधि बताते हैं कि अपनी रहनी और अपनी गहनी इस तरह से आपको रखनी है, इस तरह से चलना है। पूरा प्योर पवित्र बनना होता है। जब 101% जब प्योर पवित्र हो जाते हैं, तो स्वयं जहां पर हम रहते हैं अपने घर पर, अपने बच्चों में, तो एकाएक उस सार शब्द जो हमारा निस्वरूप है, सतगुरु उसको लखाते हैं। कहीं भी सार शब्द को बताने की सुनने की बात नहीं कही गई है। जहां भी सार शब्द का जिक्र आया है, वहां पे लखाने का जिक्र आया, उसको दिखाया जाता है कि ये पहचान ले, ये तेरा स्वरूप है, ये तेरी, तू एक आत्मा है और तेरा स्वरूप ये है, शरीर नहीं है। अपने ही स्वरूप को छीनते छीनते उसमें रमन हो जाए, तब परमात्मा को छीना जाता है। कहते हैं ना, आत्म छीने सो परमात्म छीने, संत काव है सोई। तो उससे बड़ा कोई संत नहीं है, जिसको सतगुरु आत्मा परमात्मा का स्वरूप परिचय ज्ञान करा देते हैं। उससे बड़ा कोई संत नहीं है। सतगुरु तो एक ही है, वो है कबीर साहिब। सब घटवासा कबीर का सत्य मान है जो कोई। पहले तो हमें शुद्ध होना पड़ेगा, हमारा बर्तन ही गंदा है। जब हमारा बर्तन गंदा है तो हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे। सत्य कैसे मिल जाएगा, हमें नहीं मिल सकता। तो सत्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को बिल्कुल मांझना होगा, अपने अंतकरण को मांझना होगा। तब खुद ब खुद सत्य हमारे सामने आ जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं
कौन है जहां पे सार शब्द की प्राप्ति हो रही है? सब रूप को लखाया जा रहा है। लूट खसोट हो रही है कई जगह, तो लूट खसोट सरेआम, सरेआम लूट खसोट हो रही है। एक बड़ा खुलासा साहिब ने किया है अपनी वाणी के अंदर, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विद आवे हाथ। क्या कहा? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीना साथ। अब वही बात आ गई जो अब तक चर्चा हुई है, वस्तु तो कहीं और है और ढूंढ कहीं और नहीं। हम कहां ढूंढ रहे हैं? हम अनंत सत्संगों में ढूंढ रहे हैं। यहां 2-4 साल रहे भाई, बात नहीं बनी, यहां पे अच्छा ज्ञान नहीं है, दूसरे गुरु के पास चले गए। क्यों? हमें हमारे अंतकरण ने तो बोला नहीं है, देखा देखी उनके प्रवचनों को सुन के देखा देखी वहां पहुंच गए, हाँ ये परमात्मा है, इनका ज्ञान अच्छा है। तो बहुत से गुरु कहां से कहां पहुंच गए, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्यों आएगा? ये तो महाजाल है, हर एक की मुक्ति तो होने वाली नहीं है, ये तो सत्य है, ये तो महाजाल है, ऐसा ही चलता रहेगा। आप यहां भी ये भी समझ सकते हैं, कोई ये पूरा ब्रह्मांड जो ना एक जेल खाना है, यहां का जो जेलर है वो ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन है, किसी की चतुराई नहीं चलने देगा। अगर जो कोई चतुर बनने की कोशिश करता है उसे ठौर ठिकाना लगा देता है। आप सब देख भी रहे किस किस का ठौर ठिकाना लग चुका है। कबीर साहब ने यही कहा है, अपनी चतुराई छोड़ दो, वो उससे बड़ा चतुर नहीं है कोई, तुम्हारी चतुराई चलने नहीं देगा। आज वर्तमान में प्रत्यक्ष हम सभी इस बात को देख रहे हैं, नहीं चलने देगा। अरे कम से कम उसकी भक्ति बता दो, कम से कम लाखों करोड़ों वर्षों तक वहां पे आनंद से तो रहेंगे, जन्म मरण से तो कुछ कुछ तो बचेंगे। वो उनको अनित्य मुक्ति कहा गया सतगुरु कबीर साहब ने। ब्रह्म की पूजा करोगे, साधना करोगे तो अनित्य मुक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने सारूप्य है, सायुज्य है, सालोक्य है, इत्यादि 4 मुक्तियां बताई हैं। करोड़ों अरबों वर्ष तक का दिव्य शरीर धारण करके वहां पे आनंद से रहोगे, लेकिन जब भक्ति का पुण्य छिन्न हो जाएगा तो आपके लिए हुक्म हो जाएगा जी वापिस 84 में जाइए। इसलिए वो अनित्य मुक्ति है, उसी को हम सत्य कई सत्य मानकर बैठे हुए हैं कि वही सत्य मुक्ति है। लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि उससे भी परे एक और सत्ता है जिसको कहते हैं महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा। उसको कोई नहीं जानता है। जब कोई नहीं जानता है तो वाद विवाद बढ़ता है। इसलिए कबीर साहिब का जो मार्ग है वो सबसे अलग है, इसलिए वाद विवाद का विषय ज्यादा बनता है। जब जानते नहीं है तो वाद विवाद बढ़ेगा। अरे जहां से हम सबका निकास है और वो जगह अलग है जिसको सतलोक या सचखंड के नाम से जाना जाता है। चलो ज्यादा फिर कभी चर्चा होगी तो आगे वो क्या बोल रहे थे अभी हम, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के भी दावे हाथ, और कहें कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। आगे और कहा है साहिब ने, भेदी लीना सात कर दीनी वस्तु लखाए, हाँ कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कोटि का मतलब होता है करोड़ों जन्मों में हम जिस वस्तु को खोजते 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 हार गए, वो तो पल भर का रास्ता है, पल भर का, जिसको करोड़ों जन्म में करोड़ों जन्म हमने धारण किए। मनुष्य के जब मनुष्य बनेंगे तभी तो उस मुक्ति के रास्ते पे उस सार शब्द को
उसकी भक्ति करेंगे, पशु बन के थोड़ी करेंगे। करोड़ों जन्मों में जब हम मनुष्य बनकर आए, कहते ना, कोटि जन्म का पंत था और पल में पहुंचा जाए। जब सतगुरु साहिब की कृपा हो जाती है, हमें हमारा निस्वरूप दिखा दिया जाता है, तो जो करोड़ों जन्म में हम जिससे वंचित रहे, हमारा पार उतारा नहीं हो सका, वो पल भर में हो जाता। ये भी एक बिल्कुल सत्य है, पल भर ही लगता है। ये वाकई ही सत्य है कि पल भर ही लगता है, लेकिन बहुत कसत कसौटी पे चलना होता है, बहुत ताने बाने को सहन करना होता है। ये होता है, इसमें संशय नहीं है बिल्कुल। सतगुरु कबीर साहब ने बिल्कुल खोल दिया है। जब आप सत्य मार्ग को अपनाओगे तो आपके पीछे कौन कौन लगेगा, ये स्पष्टीकरण कर दिया सतगुरु कबीर साहब ने बीजक में। जब आप सत्य मार्ग को धारण करोगे सोच विचार करके, तो आपके पीछे कौन कौन लग जाएगा। हाथ धो के लगेंगे, काम हमारे पीछे लग जाएगा, क्रोध हमें गिराने की कोशिश करेगा। अगर हम शांत हो जाते हैं तो हमारे परिवार में किसी न किसी के द्वारा क्रोध हावी होगा, ताकि हमारा ध्यान विचलित हो सके। लोभ हमें सतायमान करेगा, मोह हमारा बढ़ने की कोशिश करेगा, अहंकार, ये जब निर्मूल, बिल्कुल निर्मूल हो जाते हैं, तब हमारी वो जो ट्रेनिंग है वो धीरे धीरे समाप्त होने वाली होती है। जब ये पांचों विकार बिल्कुल सद जाते हैं, तो हमें एहसास भी होता है, सतगुरु अंदर से बोलते हैं। इस बात को सत्य मानिए आप, सतगुरु अंदर से बोलते हैं। उस बोलने को ही मैं बार बार कहता हूं, सतगुरु अनुभव देते हैं अपनी नई वानियों के आधार पे। जब आप चलोगे ना, आपके अंदर ऐसी वाणी का उच्चारण होगा, आप ये कह सकते हैं पूरे संसार के अंदर वो वाणी का उच्चारण ना तो सतगुरु कबीर साहब के किसी ग्रंथ में मिलेगा, ना अन्य किसी ग्रंथों में मिलेगा, ना किसी ने सुना होगा, ना सुनने को मिला होगा, ना किसी ने पढ़ा होगा। क्यों? वो सतगुरु कबीर साहब के द्वारा उच्चारित की हुई नई वाणी होती है। जिसके घट में वो बोली जाती है, उसको उसका एक आत्म विश्वास को दृढ़ करने के लिए तेजी से बढ़े, ये गिरना पड़े या लौटना, किसी के कहने से लौट ना आए, तो सतगुरु कबीर साहिब अपनी वाणियों के माध्यम से उसका हौसला बढ़ाते हैं। तो हम ने तो वो वाणियां जो भी उच्चारित हुई हैं साहिब की, वो तो एक लिख लिख कर, किस समय पर, दिन कौन सा था, रात थी या दिन था, समय क्या था, तारीख क्या थी, महीना कौन सा था, तो सब कुछ लिख करके उसको अलग से डायरी है उसमें उसको रख देते हैं। क्यों? सतगुरु का आदेश नहीं है, उनके अनुभव है वो। बाकी इतना इशारा जरूर करते हैं कि सतगुरु अनुभव देते हैं। हम देखो, इस सेवक तो उसको ज्ञान मानता है, सतगुरु ने भी कहा है, अगर ज्ञान, जो आप ज्ञान सुन रहे हैं, अगर उस पर चल, और जब सुनते हैं तो चलते भी हैं। जब गुरु धारण किया है तो गुरु के माध्यम से चलते भी तो हैं, थोड़ा ही चले लेकिन चलते हैं। और वो चलना अब गुरु के द्वारा अनुभव नहीं हो रहा है, तो वो ज्ञान नहीं है, सीधा सीधा है, हमें सच्चा गुरु नहीं मिला है। अगर अंतकरण में उस ज्ञान के संबंधित हमारा अनुभव होता है, अनुभव ही गुरु है, और जो दर्शाया जाता है वही सत्य ज्ञान है। ये किताबी ज्ञान है,
हमारे पास भी ढेर सारी बुक है। हम राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए हैं, हमारे गुरु वही हैं, लेकिन सतगुरु कबीर साहिब हैं। 33 साल से ये सेवक रहा है, गुरु साहिब का बहुत सम्मान करता है, उनकी हर बात को सोचकर समझकर। और फिर गुरु साहिब का भी आदेश हो गया। सबसे जरूरी बात यह है कि गुरु साहिब का भी आदेश हो गया। क्या? उन्होंने बोल दिया इस रास्ते को छोड़ना नहीं है। बार बार वो यही बोलते, कम से कम इंसान बन जाइए, कम से कम इंसान बन जाइए। जब इंसान बनोगे ना तो सत्य का मार्ग आगे खुल जाएगा। अब कहते हैं जी गुरु ही मुक्ति करेगा, अंत समय गुरु बचा लेगा, गुरु आएगा, गुरु की गाड़ी आएगी, उसमें बैठ के जाएंगे, ये और वो है। अरे गुरु ने तो आपको वहां तक पहुंचा दिया है। अब आगे आपको देखना है, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कोई मिनिस्टर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हो? अब डॉक्टर और इंजीनियर की डिग्री गुरु तो देगा नहीं तुम्हें लाके। गुरु ने तो उस लेवल तक आपको पहुंचा दिया, वहां वहां पे खड़े, उस स्टेप पे खड़ा होना सिखा दिया है। खड़ा होना हम पे आता नहीं है, गुरुओं को दोष देते हैं। आजकल एक गुरु दूसरे गुरु की टांग खींचने में लगा हुआ है। बताइए कैसे सतगुरु कह दें? कोई किसी को गाली दे रहा है, बोलने की तमीज नहीं है। बोलते हैं कि हमारे पास में जो ना आत्मज्ञान, केवल हमारे ही पंथ में आत्मज्ञान दिया जाता है। तो गुरु और सतगुरु, सच्चा जो गुरु होता है वो सतगुरु से मैच खाता है, और सतगुरु परमात्मा से मैच खाता है। ये तो बड़ी कोमल हाथ भी, वो चीज अगर वो फूल ले लिया जाए, इतना कोमल, अगर हमारे हाथ कितने भी साफ हैं, अगर उनको छुआ जाए तो दाग आ जाएगा। तो सच्चा गुरु और सतगुरु इसीलिए कहा गया है कि इनका वर्णन जिह्वा से हो ही नहीं सकता है। हम चलने की कोशिश तो करें, ठीक है, जो जिसकी भी शरण में है। हाँ, मैं बार बार यही कहूंगा, आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ के करें। देखो ये बिल्कुल सत्य है, मुक्ति प्राप्त करने में, मोटा मोटा सुन लीजिए, मुक्ति प्राप्त करने में एक पाई खर्चा नहीं होता है। और मुक्ति में सहायक कौन होता है? सच्चा गुरु। और मुक्ति के मार्ग पे चलाना, उस पड़ाव तक पहुंचाना, उस उस पड़ाव तक उसके लायक बनाना, ये गुरु का काम होता है। और गुरु एक पाई, एक रुपया शिष्य से नहीं ले सकता है। ये भी प्योर सत्य है, 101% सत्य है। जहां रुपया पैसा अलग अलग नामों से मांगा, हम तो यही कहेंगे मांगा जाता है। और कई तो सुनने में आते हैं हमारे गुरुजी मांगते थोड़ी हैं, हम तो अपनी मर्जी से देते हैं। चलो सत्संग बहुत लंबा हो जाता है, तो हम विचार करें, हम जहां भी जा रहे हैं, हमें मुक्ति के लिए दिया क्या गया है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। क्या इस बात पे कभी जोर दिया है कि हमारी कमाई किस तरह की होनी चाहिए? खोल के, तो इस बात को खोलना बहुत जरूरी है, तभी तो हम छोड़ेंगे। मान लो हम दूध बेच रहे हैं, 10 किलो दूध है, और हमने उसमें 2-3 किलो पानी डाल दिया, और रास्ता कौन सा अपनाया हुआ है? सतगुरु कबीर साहिब का। तो हम मन में बड़े खुश होते हैं, देखो ये तो ये तो एक
कहने में भी आता है भाई उतना खाइए, आटे में नमक, तो इतना पानी डाल के उस बात को हम ये महसूस करते हैं भाई ये तो आटे में नमक है, महंगाई है, खर्चा है, वो है। अरे मेरे भैया वो काम करो ही मत ना। वो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मेरे पास भी भैंसे हैं, गाय है, देसी गाय है, जिसका सब कुछ ही गोबर है, उसका बाथरूम है, उसका दूध है, सब कुछ अमृत है, कितने रोगों को नाश करता है। सबसे कहता हूं मेरे पास गाय है, आप आंख आंख कान नाक का एक बेजोड़ इलाज उनका गौमूत्र है देसी गाय का, सारे रोगों को नाश करता है। तो हम इन चीजों से बिल्कुल ऊपर उठ गए हैं। आटे में नमक भी नहीं चाहिए। अगर हमारे बारे में सुनोगे ना, कबीर साहब के रास्ते को अपनाओगे नहीं, तो फिर बाकी चर्चा बाद में होगी। तो मालिक की कृपा से फिर सार शब्द के लिए एक अच्छा सा, उन्हीं की कृपा से विवेक बुद्धि से फिर कुछ लेकर आएंगे। सतनाम सत्य कबीर।